जय हिंद दोस्तों। एआई टूल वेब डेवलपमेंट की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं प्यारा भाईजान जो आपको यहां पर एआई टूल्स बनाना सिखाता है। ठीक है, अभी के लिए 2-3 दिन हम सीख रहे हैं कि एआई टूल्स को बनाते कैसे हैं, उनका आइडिया कैसे सोचते हैं, आइडिया को हम कैसे आगे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे आगे यूज़ करते हैं, कैसे उसके ऊपर प्लान बनाते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि एआई टूल को स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट कैसे दिया जाता है और कैसे उससे स्ट्रॉन्ग आउटपुट ली जा सकती है। पिछली क्लास में हमने ये सीखा था। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एक आइडिया को, जैसे हमने कोई आइडिया सीखा है, उसको एक पूरे प्लान के अंदर कैसे बदले, यानी कि वेबसाइट के बारे में कैसे उसके अंदर ऐड करें। जैसे कि हम बात करते हैं किसी भी एआई टूल की, तो उसका पूरा प्लान बनाते हैं कि इसके अंदर ये बटन फ्रंट एंड में होगा और जो भी आप लिखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन यानी कि समरी वगैरह लिखना चाहते हो वो लिखो। जो जो चीज़ें आप आगे दिखाना चाहते हो फ्रंट एंड पे, जो जो चीज़ें दिखाना चाहते हो वो पहले आपको बनानी पड़ेगी। और इसी को हम बोलते हैं PRD, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट, PRD यानी कि डॉक्यूमेंट या प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसी के अंदर हम सीखेंगे कैसे एक आइडिया को हम पूरे प्लान में बदल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक हमारे पास प्लान नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको कभी बना ही नहीं पाएंगे एआई टूल को, क्योंकि आइडिया सबके पास होता है। आज भी देखना कहीं काफी लोग बैठे होंगे जिनके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन वो उनको कभी पूरा नहीं कर पाते, उनको कंप्लीटली नहीं कर पाते और कभी भी नहीं बना पाते। अब बैठा है कोई भी, अब जैसे कोई भी पूछ लो, एक अनपढ़ से अनपढ़ इंसान के पास भी एक बढ़िया आइडिया होगा, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ठीक है, लेकिन अगर वो भी एक अच्छे सा प्लान बना ले कि इसके अंदर ये चीजें होती हैं, ये चीजें हम रख सकते हैं, ये चीजें मुझे रखनी है, ठीक है, तो गारंटेड है कि वो उस चीज को ओवरऑल कंप्लीट कर लेगा और उसमें सक्सेस हो जाएगा। वैसे ही आप भी अगर एआई टूल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आइडिया तो आपके पास है। हमने आइडिया को सीखा था कि हम कैसे आइडिया को सोच सकते हैं, कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक आइडिया बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसी आइडिया को एक डॉक्यूमेंट, एक प्लान में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है ताकि वह सक्सेस हो सके, ताकि हम उस प्लान के अकॉर्डिंग उसको बना सके। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कई बार हम आइडिया तो सोच लेते हैं, उसको बनाने भी लग जाते हैं, बनाते बनाते हम पहले उसमें बटन ऐड कर देते, कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, फिर बाद में दिमाग में आता है यार इस चीज में ये भी होना चाहिए था, उस चीज में ये भी होना चाहिए था। इसीलिए अच्छे से अपने माइंड को घुमाओ कि हम क्या क्या चीजों में क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाद में ये सब चीजें अगर हम, हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें घूमने लगती हैं बाद में। ठीक है, लेकिन जब हम उन चीजों को पहले ही लिख कर रख लेते हैं कि इस फीचर में ये काम होगा, इस फीचर से ये होगा, इस चीज को हमें फ्रंट पे दिखाना है, इसको हमें बैक एंड में रखना है, ये सब चीजें जब डिसाइड हो चुकी होती है ना, तो बाद में माइंड एकदम फ्रेश रहता है, एकदम अपने फोकस की तरफ रहता है कि हमें ये बनाना है, ये चीजें कंप्लीट करनी है। वरना आप देखना कभी भी आप कोई चीज शुरू कर देते हो, उसके बाद आपका दिमाग, पहले आइडिया नहीं आते इतने खास, बाकी पहले चीजें नहीं आती दिमाग में, लेकिन बाद में धीरे धीरे बहुत चीजें आने लगती है, और जब हम उसको उसके अंदर रखने लगते हैं अपने आइडिया के अंदर, वो गड़बड़ हो जाती है कहीं ना कहीं। अब वो उसके अंदर ऐड नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। मैं भी पहले क्या करता था, आइडिया सोच लिया उसको बनाने लग जाता था, एक डॉक्यूमेंट में कम्प्लीटली उसको रिक्वायर्ड नहीं करता था, तो मैंने इसलिए एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसके बाद मैंने एआई टूल बनाया। ठीक है, आज वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किसी एआई टूल का हम प्रोडक्ट PRD कैसे बना सकते हैं। ठीक है, समझे? तो सबसे पहले हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हम एक आइडिया को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे एक पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे प्लान में बदल सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम अपनी PDF डाउनलोड करेंगे, क्योंकि मैंने PDF जो भेजी है वो मैंने डाउनलोड नहीं की थी, तो मैं अभी डाउनलोड उसको
कर लेता हूँ। तब तक आप लोग जिसका भी मैसेज आ रहा है उसको रिप्लाई कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि बाद में हम क्लास के बीच में रिप्लाई नहीं करेंगे। और उसको बोल दीजिए अभी 20 से 25 मिनट आराम से बैठ जाओ, फिर हम बात करेंगे। ओके। देन पीडीएफ, अभी नेटवर्क थोड़ा स्लो है तो थोड़ा ध्यान देना। हो गया डाउनलोड। अब हम इसको सीधा डायरेक्ट फोल्डर से निकाल कर फोल्डर में जाकर डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स में से जाकर इसे हम एज में या PRDX में खोलेंगे। एज में ही निकाल लो, ठीक है। अब हमारे पास हमारा पूरा PDF सामने है, ठीक है। तो अब हम PDF के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कि PDF किस चीज के ऊपर बेस्ड है। देखो, एआई टूल्स को जो एआई टूल्स का जो आपके पास आइडिया है उसको हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आइडिया से मतलब कहने का क्या है कि आइडिया से प्लानिंग तक हम कैसे जा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं PRD बेसिक्स। ओके, ठीक है। और बाकी तो हमारे बारे में लिखा हुआ है। देखो, बिगनर आइडिया बोलता है और जो बिल्डर होता है वो आइडिया का ब्लूप्रिंट बनाता है। क्योंकि देखिए, जब भी मकान बनाने के बारे में सोचा जाता है, अब मान के चलो आपके दिमाग में आया कि यार मेरे पास बजट 50 से 60 लाख रुपए का है, तो मैं इस तरीके की बना सकता हूँ। मैं इसमें 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे, बाथरूम, लैट्रिन, ये सब कुछ आप कैसे कैसे, सॉरी, बाथरूम वगैरह आप कैसे बनवा सकते हो, ठीक है। और कितने मंजिली बनाना है, कितने तल्ला बनाना है, कि 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3, यानी कि कितने बनवाना है, क्या उसके अंदर कौन सी फिटिंग करानी है, टाइल कैसे लगवानी है, वो सब आइडिया आप सोचते हो किस तरीके से बनाना है, कहाँ पर कमरे होंगे, कहाँ पर बाथरूम होंगे, कहाँ पर रसोई होगी, आपकी किचन होगा। ये सब चीजें आप पहले से ब्लूप्रिंट बनवाते हो, नक्शा बनवाते हो ना। वैसे ही एआई टूल बनाने से पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक नक्शा बनाना पड़ेगा, एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं PRD, ठीक है। आज हम सीखेंगे क्या, ठीक है। सबसे पहले हम सीखेंगे PRD होता क्या है। उसके बाद हम सीखेंगे कि आइडिया को PRD कैसे बन, आइडिया vs PRD में क्या फर्क होता है, कि आइडिया में क्या फर्क होता है तो PRD में क्या फर्क होता है। इसके बाद हम PRD बनाने का एक फॉर्मूला देखेंगे। जैसे मैंने आपको प्रॉम्प्ट लिखने का फॉर्मूला बताया था वैसे ही इसका बनाऊंगा। और ठीक है, उसके बाद AI नोट्स, एक हमारे पास एक एग्जांपल मैंने इसमें दिया है, उसका PRD में बनाकर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। फ्रंट एंड, बैक एंड, डाटाबेस, ये सब कैसे ऐड होंगे। MVP और VS प्रो वर्जन के बीच में क्या फर्क होता है, ठीक है। उसके बाद एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि PRD होता क्या है। देखो, PRD का सिंपल मीनिंग होता है कि प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका रिटर्न प्लान बना लेना चाहिए। क्योंकि हर चीज को बनाने से पहले एक प्लान जरूर बनाया जाता है। अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो बिजनेस ग्रो करने के लिए पहले प्लान बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर आप बिजनेस को ग्रो कर पाओगे, बिजनेस शुरू कर पाओगे, ठीक है। तो अब क्यों जरूरी है, क्योंकि अब क्लियरिटी मिलनी चाहिए कि हम बना क्या रहे हैं, ये किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इसके अंदर हम क्या क्या रखेंगे, क्या क्या नहीं रखेंगे, वो हमारे पास पहले ही क्लियरली हमें पता चल जाता है कि हम ये इसमें रखने वाले हैं। बाद में कहीं से आइडिया आएगा, बीच में नहीं रख सकते, ठीक है। अब कोडिंग इजी हो जाती है क्योंकि आपको पता है कि इस किस किस चीज के लिए क्या कोड करना है। तो जनरली अगर किसी चीज के बारे में पता होगा आपको कि मुझे इस चीज के लिए ये कोड करना है, तो आपका आसानी से कोडिंग बन जाएगा। आसानी से कोड करने की, ठीक है, कोडिंग इजी हो जाएगी मतलब, ठीक है। और कंफ्यूजन कम होगा। वही चीज मैं बता रहा था, जो बाद में आ जाती है चीजें दिमाग में, आइडिया बनाना शुरू कर दिया, आइडिया आया, बनाना शुरू कर दिया, बाद में जो चीजें आ रही है दिमाग में, ये भी होना चाहिए था, वो भी होना चाहिए, तो उससे उस कंफ्यूजन से आप बच सकते हो अगर आपके पास PRD होगा, ठीक है। ठीक है, और अगर टीम है आपके पास तो टीम को क्लियर डायरेक्शन मिलती है, अभी हाँ ऐसे ऐसे करके हमें ये बनाना है। कौन बैकएंड बनाएगा, बैकएंड में क्या क्या रखेगा, ये सब चीजें उसको क्लियरली पता चल जाती है, ठीक है। अब है क्या कि देखो, जैसे हम घर का ब्लूप्रिंट बनवाते हैं ना, उसके बाद हम उसका मैप भी बनवाते हैं। घर बनवाने से पहले हम उसका मैप बनवाते हैं। मैप बनवाने से पहले हम उसका कंप्लीटली क्या बनाते हैं, फिर पूरी तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर डिजाइन यानी कलर करवाते हैं, पेंट करवाते हैं,
फिर उसके अंदर डोर लगवाते हैं, कौन सा डोर किस तरफ खुलेगा, आगे की तरफ की, बाहर की, पीछे की तरफ खुलेगा, ये सब चीजें हम उसमें करते हैं। और दूसरी बात हम देखो ये है कि आइडिया वीएस पर आईडी क्या होता है। जैसे आइडिया मेरे दिमाग में आया कि मैं एआई नोट्स जनरेटर बनाऊंगा, बनाने लगता हूँ, मैंने बनाना शुरू कर दिया डायरेक्ट आइडिया से ही बनाने लगा। बाद में दिमाग में आया यार इसमें जनरेट का ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, इसमें पीडीएफ का ऑप्शन भी होना चाहिए, इसके अंदर ये भी होना चाहिए, इसके अंदर वो भी होना चाहिए। बाद में दिमाग में ऐसे ऐसी चीजें आती रहेगी और देखते देखते मेरा प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, समझे। अगर हो भी गया तो उसकी लुकिंग अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने पहले से उसके बारे में सोचा नहीं था। ऐसे ही उठाया, कुछ भी दिमाग में आया भर दिया, ऐसा नहीं करना। हमें पहले उसके बारे में प्रॉपर प्लान बनाना है, फिर उसके बारे में काम करना है, ठीक है। अब पीआरडी के अंदर क्या फर्क होता है कि आप यूजर के बारे में जान लेते हो, यूजर देखते हो, उसमें यूजर का पॉइंट देखते हो कि यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, इससे किसको बेनिफिट होगा, ठीक है, यूजर को क्या दिखेगा सामने, ठीक है, क्या क्या दिखाई देना चाहिए, वो सब चीजें आप इसके अंदर पहले डिसाइड कर चुके रहते हो, ठीक है। तो बाद में डिसाइड की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद इनपुट, इनपुट क्या होगी कि जो यूजर है वो क्या डालेगा जिससे उसको अच्छी सी चीज मिल सके, यानी कि अच्छी आउटपुट मिल सके। उसके बाद आउटपुट कैसी होगी, अच्छी होगी, किस तरीके से आपको आउटपुट रखनी है, ये सब चीजें आप लोग उसमें डिसाइड पहले से ही कर चुके रहते हो। इसके बाद फीचर्स क्या क्या होंगे जो मैं बता ही रहा था आपको, ठीक है। फ्लो का प्लान, कंप्लीट प्लान, यही होता है आपका पीआरडी, ठीक है। ये पीआरडी में कंप्लीटली आप जान चुके रहते हैं कि मुझे करना क्या है एग्जैक्टली, आपकी क्लियर डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है। अब एआई टूल पीआरडी बनाने का फॉर्मूला क्या है। पहले तो आपको सबसे पहले टूल का नाम लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, टूल का नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम लिखनी है कि क्या प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यही प्रॉब्लम किस किस की सॉल्व हो रही है, कौन मेरे प्रोडक्ट का यूजर है, ठीक है। फिर उसके बाद रिसर्च करो कि इस तरह के यूजर्स इंडिया में कितने हैं, या मार्केट में कितने यूजर्स हैं जो मेरा प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। और फिर आप पता करो कि इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कितनी कंपनीज काम कर रही है, और फिर उन कंपनीज में पता करो कि उस कंपनीज के प्रोडक्ट के अंदर पता करो कि यार ये प्रोडक्ट के अंदर इनके प्रोडक्ट में ये कमी है, ठीक है, इनके प्रोडक्ट में ये चीज नहीं है, मैं अपने प्रोडक्ट में लगा देता हूँ, क्योंकि उसी से आपको नॉलेज मिलेगी कि मुझे प्रोडक्ट में क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनपुट, उसके बाद इनपुट देखो कि आप यूजर इनपुट डालेगा क्या, उसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल भाषा चल जाएगी या फिर कोई स्पेशल भाषा, या फिर उसको देखेगा क्या कि वो क्या दबाए कि उससे उसको अच्छे से नोट्स मिल जाए या कोई चीज मिल जाए, ठीक है, जो भी वो चीज उसके अंदर देख रहा है। जैसे नोट्स के लिए नोट्स, टाइम टेबल के लिए टाइम टेबल, जैसा आप चाहे वैसा, ठीक है। एआई लॉजिक क्या है। अब एआई का लॉजिक क्या होगा, जब इनपुट डाल दिया है तो इनपुट कहाँ जाएगी, बैकएंड में जाएगी, डाटाबेस में जाएगी, कहाँ जाएगी, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले। उसके बाद आउटपुट कैसी होगी, कौन आउटपुट देगा, ये सब चीजें आउटपुट जब आने वाली होगी। देखना आप चैट जीपीटी में या किसी भी आई टूल में जब भी आप कोई इनपुट डालते हो तो आपको कुछ लाइनें चलती दिखाई देती है, रिसर्चिंग ये वगैरह लिखा मिलता है, जबकि असली आउटपुट आपको बाद में मिलती है। वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आउटपुट ढूंढ कर देगा या एक लगत दे देगा, ठीक है, क्योंकि ढूंढने में अच्छी खासी नॉलेज में ढूंढ ढूंढ कर आपको कहीं ना कहीं से अच्छी अच्छी चीजें उठाकर वो देगा। लेकिन स्पीड में क्या होगा, स्पीड में डायरेक्ट आपको उठाकर दे देगा, जो डाटा में उसके सेव होगी। अब फीचर्स क्या क्या होंगे, जैसे कि आपको देना है उसके अंदर भी पीडीएफ भी बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर दे सकते हो। मैं आपको यहाँ पर आइडिया नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे अभी दिमाग में ही नहीं है, क्योंकि मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। मैंने अपने एक नेक्सोरा वाला बनाया तो मैंने इसके बारे में वीडियो भी डाली थी, नेक्सोरा ओएस 2.0 के बारे में, तो उसी में आपको मिल जाएगा सब कुछ ये सब। टूल नेम, पहले सबसे पहले टूल का नाम लिखना है, उसके बाद यूजर, फिर यूजर को दिक्कत क्या है, कौन यूजर है, कौन सी कंपनी इस यूजर की प्रॉब्लम को सोल्व कर रही है, ऐसे ऐसे करके आपको यहाँ तक ये समझ आ जाएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक बायो में मिल जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बायो में नहीं डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं एक रियल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है।
तो देखो, एआई नोड जनरेटर का पीडीएफ मैंने क्या किया, प्रॉब्लम क्या होगी इसमें देखो, प्रॉब्लम सॉल्व मैंने नाम दे दिया, पहले नाम पहले ही लिख दिया मैंने। अब देखो प्रॉब्लम क्या होगी कि किसकी प्रॉब्लम ये जो प्रोडक्ट है ये सॉल्व करेगा। देखो ये प्रोडक्ट जो है स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और ये रियलिटी है कि हमें नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, और टीचर्स को भी नोट्स और एमसीक्यूज बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, और ये सच्चाई है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में टीचर नोट्स बनाकर पढ़ाता है। कुछ टीचर्स हैं जो बिना नोट्स के पढ़ाते हैं, ठीक है, जिनके माइंड में फिट चीजें होती हैं, लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं, टीचर वो फिजिक्स का पढ़ाने, मैथ भी आ गए, हमें मानता हूँ मैथ आता होगा, लेकिन यार टीचर तो वो फिजिक्स का है ना, पढ़ा तो वो फिजिक्स रहा है, लेकिन वही आपको मैथ पढ़ाने लग जाए तो आपको अजीब नहीं लगेगा क्या? तो वही चीजें हो जाती हैं। वो फिर नोट्स बनाएगा, टाइम लगेगा बनाने में, ऐसे टूल्स का वो यूज करेगा, ठीक है, फिर वो नोट्स बनाकर ले आएगा और उसमें आपको पढ़ाने लग जाएगा। ये वैसे प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जरूरी भी है, स्टूडेंट्स को भी तो फायदा होगा। अब टारगेट क्या होगा, आपके स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, कोचिंग ओनर्स भी हो सकते हैं, कोचिंग्स को भी मैथमेटिक्स ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की जरूरत, नोट्स की जरूरत होती है, और वो एक तरह से नहीं बना सकते, क्योंकि ओनर्स को जो होता है एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना होता है, तीसरी क्लास में, अब बैचेस के हिसाब से उनकी क्लासें होती हैं, तो उसके हिसाब से उनको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, और फिर टाइम बचता नहीं उनके पास, फिर वो ऐसे टीचर्स के पास टाइम नहीं बचता, क्योंकि वो अलग अलग क्लासेस में आते जाते रहते हैं, क्योंकि उनकी क्लासेस फिक्स होती है, भाई इतनी क्लासेस लगानी है, इतनी लगी। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम लर्नर्स को भी चाहिए नोट्स, तो ठीक है, अगर वो नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट कर देंगे तो रीड कब करेंगे, लर्न कब करेंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस कब करेंगे, तो इसलिए ऐसा टूल होना चाहिए। आ, हालांकि ऐसा नहीं है कोई भी टूल, क्योंकि सबके सब टूल्स है तो है, लेकिन जैसे चैट जीपीटी का देखा जाए तो नॉर्मल वर्जन जो है आपको बेकार चीजें देता है, ठीक है, एमसीक्यू आपको बिल्कुल बेकार देगा, कभी कभी उसमें आंसर गलत होंगे, कभी कुछ होगा, नॉर्मल वर्जन यही देगा, लेकिन जो आपका आगे जो वर्जन है इसके अंदर इंटेलिजेंस वर्जन है, वो आपको अच्छे आंसर देगा, ठीक ठाक आंसर देगा, बिल्कुल क्लियरली करेक्ट आंसर्स देगा, समझे। लेकिन वो पेड है, पेड के अंदर भी उसको बहुत महंगा महंगा रिचार्ज है, तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, इसीलिए ऐसा कोई यूजर नहीं है, जितने ऐसे कोई टूल्स नहीं है जिनको हम बना सके। अगर बना पाए तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से अगर कोई बना रहा है, ये मैं ही बनाता हूँ, मैं तो देखो बहुत कम फीस में करूँगा उसको, मैं 50 60 70 80 90 रुपए में इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, और मैंने ऑलरेडी ऐसा किया भी है अपने नेक्सोरा 2.0 ऐप में। मैंने सॉफ्टवेयर जो बनाया है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी इतने प्राइस में ही नोट्स जनरेटर, पीडीएफ जनरेटर, सब फीचर्स उसके अंदर डाल दिए हैं, अभी मैं उसको लॉन्च भी कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी जानकारी में कोई हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, यूजर इनपुट क्या क्या देगा, ये सब चीज़ें आपको रखना होगा, लेवल, डिफिकल्टी लेवल रखना होगा, लैंग्वेजेस आपको हर एक करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत एक लैंग्वेजेस कर दो, लेकिन उसके बाद आपको लैंग्वेज बहुत सारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक बच्चा यूज़ कर सके, ठीक है। अब एआई प्रॉम्प्ट लॉजिक इजी रखो, समरी, फॉर्मूला, की पॉइंट्स, ये सब चीजें आप अगर दोगे तो वही प्रॉम्प्ट वाला तो मैंने आपको सिखा ही दिया है, वही चीज होगा एआई प्रॉम्प्ट लॉजिक में, ठीक है। अब आउटपुट क्या होगी, अब शॉर्ट नोट्स भी दे सकता है, डिटेल्ड नोट्स भी दे सकता है, समरी भी दे सकता है, फॉर्मूला भी, की पॉइंट्स भी, और 10 एमसीक्यूज भी दे सकता है। अब अगले पे चलते हैं, सिस्टम प्लानिंग पर। अब प्लानिंग कैसे होगी, देखो सबसे पहले आता है फ्रंट एंड, फिर होता है बैक एंड, फिर आता है डाटाबेस, फिर आता है यूजर का फ्लो। सबसे पहले फ्रंट एंड की रिक्वायरमेंट समझते हैं कि नॉर्मल से नॉर्मल जो टूल होता है, एआई टूल होता है, उसके अंदर क्या क्या फ्रंट एंड होता है। पहले तो आपको टूल का टाइटल लिखना है कि कौन सा टाइटल है, किस नाम से हम टूल बना रहे हैं, किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, उसके अंदर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखो, उसी टाइटल के नीचे अपने बारे में लिखो कि मैम क्या क्या चीज़ें इसमें मिलेगी आपको। उसके बाद इनपुट फॉर्म दो, ठीक है, इनपुट फॉर्म का मतलब क्या, अपने बारे में जानकारी दो, उसके अंदर जैसे यूजर आएगा उसके अंदर अपनी डिटेल भरेगा, उसके बाद वो ऐप का यूज कर पाएगा, ठीक है। जनरेट बटन भी दो, उसके अंदर लोडिंग स्टेट दो, उसके अंदर लोडिंग स्टेट का मतलब क्या है, जब जनरेट बटन दबाएगा वो आपको रिसर्च वाली लाइनें दिखाई देती है ना, रिसर्चिंग एटसेट्रा, बहुत सी लाइनें चलती हैं,
थोड़ी बिल्कुल लाइट ग्रे के अंदर, बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देती, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी होती है, दिखाई देती है लेकिन थोड़ी थोड़ी है। चैट जीपीटी में सर्च करके देखना। वैसे तो आप लोग नॉर्मल वर्जन अगर यूज करते होंगे उसके अंदर ज्यादा लाइनें नहीं आती, ठीक है, लाइनें वगैरह नहीं आती, वो डायरेक्ट निकाल के देता है। अगर आप पेड वर्जन यूज करते हो तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा ये देखने के लिए। उसके बाद रिजल्ट बॉक्स आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद कॉपी सेव बटन है, कॉपी का बटन भी होना चाहिए, सेव का बटन भी होना चाहिए। ये सब चीजें जैसे चैट जीपीटी में कोई इमेज बनाए उसको सेव कर सकते हैं। मोबाइल रिस्पॉन्सिव एआई होना चाहिए, यूआई होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। देखो ये सब दिया हुआ है ना, ठीक है। अब बैकएंड में क्या क्या होता है? बैकएंड वो चीज होती है जो यूजर को नहीं दिखाई देती, वो प्रोसेसिंग चीज होती है, मतलब पीछे से प्रोसेसिंग चलती है, वहां से जो एआई है वो आउटपुट लेकर आता है, ठीक है। जैसे एपीआई रूट्स क्या होंगे, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स क्या होंगे, कि प्रॉम्प्ट किस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है। एआई एपीआई कॉल, उसके बाद ऑथेंटिकेशन, ये सबसे टेक्निकली वर्ड है, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। हिस्ट्री सेव होगी या नहीं होगी, एरर हैंडलिंग होना चाहिए, यूसेज लिमिट, ठीक है। ये सब चीजें आपको समझ आनी चाहिए। यूसेज लिमिट का मतलब है कि कितनी देर तक वो, कितने टाइम तक उसको यूज कर सकता है। जैसे बेसिक वर्जन की बात करें चैट जीपीटी के, तो उसका नॉर्मल नॉर्मल है, आप उसके अंदर 10 से 12 चैट कर सकते हो। उसके बाद आप उसकी चैट, न्यू चैट आपको ओपन करनी पड़ेगी। और फोटोज भी अगर आप डालकर कोई चीज का आंसर लेना चाहते हो तो वो 3 से 4 फोटोज के अलावा आगे वो कोई भी नहीं लेगा, फिर अगले दिन आपकी लिमिट आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब डाटाबेस में क्या सेव होगा, ठीक है। देखो यूजर जो आईडी इनपुट दे रहा था ना, अपने बारे में डिटेल दे रहा था, वो डाटाबेस में सेव होगी। टूल का नाम सेव होगा, यूजर जो इनपुट ले रहा है वो भी सेव होगी, ठीक है। उसके बाद एआई जो आउटपुट दे रहा है वो भी सेव होगी। क्रिएटेड डेट भी सेव होगी, जो जिस दिन क्रिएट किया गया है। यूसेज काउंट भी सेव होगी, कितने यूसेज हमारे यूजर हमारे यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो जो चैट जीपीटी था वो जब बनकर तैयार हुआ तो उसके पास कोई डाटा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब उसको यूज करने लगे तो उसके अंदर बहुत सारा डाटा ऐड होने लग गया, ठीक है। और उसी डाटा के बेस पर आज जो चैट जीपीटी है बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड नहीं बोल सकते, ब्रांड तो ओपन एआई से है, ठीक है। ओपन एआई का ही एक टूल है, लेकिन बहुत बड़ी मार्केट है उसकी अब, ठीक है। हर कोई इसको यूज करता है। इतना समझ आया? जनरली इतना तो समझ आना चाहिए यार, इतना भी नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं आपका, ठीक है। तो इस चीज के लिए आपको अपने टूल को सिखाना पड़ेगा पहले कि क्या क्या चीजें आएगी, और ये सिखाया कैसे जा सकता है, जब यूजर्स उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। उसके बाद यूजर फ्लो क्या होगा, पहले यूजर क्या करेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा। देखो सबसे पहले यूजर जो है वो लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद वो टूल सेलेक्ट करेगा कि कौन सा टूल उसको यूज करना है। जैसे मेरे नेक्सोरा में अगर एआई पीडीएफ यूज करना चाहता है पीडीएफ यूज करे, एआई नोट्स यूज करना चाहता है नोट्स यूज करे, एआई बैच यूज करना चाहता है बैच यूज करे, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इनपुट फिल करेगा, इनपुट मांगेगा फिर उससे, फिर उसके बाद जनरेट बटन, उसको जनरेट बटन, जैसे चैट जीपीटी में इनपुट भरने के बाद वो जनरेट बटन कलर्ड हो जाते हैं वैसे ही वो हो जाएगा। उसके बाद रिजल्ट पुट करेगा, रिजल्ट उसको मिलेगा। उसके बाद सेव या कॉपी का ऑप्शन भी आपको उसको मिलेगा, ठीक है। इतना समझ आया? तो ये होता है आपका कंप्लीटली सिस्टम का प्लान। इतना कुछ सोचना पड़ता है तब जाकर एक प्रोडक्ट बनता है। मैंने जब नेक्सोरा 2.0 शुरू किया था तो मुझे 2 महीने तो उसका प्लानिंग बनाने में ही लग गए थे, क्योंकि मैंने उसके अंदर 42 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स दिए हैं, 42 से ज़्यादा वन ऑफ, यानी कि पूरे के पूरे नेक्सोरा के अंदर दे दिए हैं कम्प्लीटली। और नेक्सोरा का सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, चिंता मत करो। अगर आप भी अपना कोई प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहां से बनवा ले। आप अपने तरह से एडजस्ट उसको करवा सकते हो, क्या क्या उसके अंदर डालना है क्या क्या नहीं डालना, मैं आपको बताऊंगा। आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या डालना है क्या क्या नहीं डालना। अब MVP VS प्रो वर्जन क्या होता है? MVP क्या होता है? MVP के अंदर टॉपिक इनपुट डालेगा, उसके बाद जनरेट बटन लाइट होगा यानी कि कलर्ड होगा, उसके बाद एआई आउटपुट देगा, उसके बाद कॉपी बटन आपको मिल जाएगा। ये होता है MVP,
ठीक है। अब VS प्रो वर्जन क्या होता है? प्रो वर्जन के अंदर क्या होता है? ये डायरेक्टली होता है एफबीपी। इसके अंदर कोई लॉगिन सिस्टम कुछ नहीं होता, वो डायरेक्टली आएगा, सब कुछ आप भर सकते हो अपने डिटेल में। ठीक है, तो यही चैट जीपीटी में है, ये चैट जीपीटी में है, उसके अंदर दोनों वर्जन है, एमवीपी भी है, प्रो वर्जन भी है। एमवीपी के अंदर आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं, बिना लॉगिन के काम भी कर सकते हो, लेकिन बिना लॉगिन के वाला और लॉगिन वाला सिस्टम जिसमें है। ठीक है। अब लॉगिन हिस्ट्री प्रो वर्जन में क्या होता है? लॉगिन हिस्ट्री होती है, ठीक है, लॉगिन होता है, हिस्ट्री होती है, यानी कि क्या क्या आपने सर्च किया या क्या नहीं किया। उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड होता है। ठीक है, उसके अंदर एमसीक्यू जनरेटर, मल्टीपल लैंग्वेजेस, यूजर ट्रैकिंग, प्रीमियम प्लान भी होता है, एडमिन डैशबोर्ड भी होता है। ये सब चीजें किसमें होती है? प्रो वर्जन में होती है। अब एफबीपी मतलब मिनिमम विएबल प्रोडक्ट टूल का सबसे सिंपल वर्किंग वर्जन होता है एफबीपी, यानी कि छोटा सा टूल। ठीक है। बिगिनर का मिस्टेक क्या होता है? पहले दिन ही 50 फीचर्स डाल रहे, 50 फीचर्स पहले दिन ही डाल रहे, उसके बारे में सोचो कि कैसे कैसे होता है, उसके जैसी वेबसाइट को सर्च करो कि उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके अंदर क्या कमी है, उसको कौन यूज कर सकता है, कितना पेड चार्जेस है उसको, सेक्टर, बहुत कुछ चीजें आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो, तब जाकर आपका प्रोडक्ट वैल्यूएबल बनेगा। अब देखो, हम आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, टाइमिंग सही कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो, ये सब हो गया। पहले आपको एक वर्किंग वर्जन बनाना है, फिर आप लोगों को क्या बनाना है? प्रीमियम वर्जन बनाना है, उसी के अंदर एडिट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा, चिंता मत करो। प्रोडक्ट भी बनवाऊंगा, 6 मंथ दे दो सिर्फ, आपको एक एक्सपर्ट एआई टूल डेवलपर बना दूंगा। अब सेकंड एग्जांपल की बात करें तो एआई जो है रिज्यूमे बिल्डर में क्या होगा? देखो, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर कि स्टूडेंट को जो है वो प्रोफेशनल रिज्यूमे नहीं मिल पाता। कभी चैट जीपीटी में जाओगे, नॉर्मल वर्जन यूज करोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि काफी चीजें इसके अंदर गलत टाइप की जाएंगी, तो वहां से बनवाने से आप गए। ठीक है, उसके बाद आपको खुद का टूल बनाना पड़ेगा। उसके बाद टारगेट यूजर करो कि कौन कौन इसको यूज करेगा, और इसको बहुत सारे लोग यूज करेंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स भी यूज करेंगे, जॉब सीकर्स भी यूज करेंगे, वेब डेवलपमेंट लर्नर्स भी यूज करेंगे, एटसेट्रा, बहुत सारे लोग इसको यूज करेंगे। ये तो सिर्फ मैंने वैसे दिखाने के लिए लिखा है, सर्च करोगे तो बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। अब उसके बाद इनपुट क्या होगी? अपने यूजर अपना नाम देगा, एजुकेशन देगा, स्किल देगा, प्रोडक्ट देगा, प्रोजेक्ट्स देगा जो जो उसने बनाए हैं, एक्सपीरियंस देगा, और जॉब रोल देगा, किसके जॉब के अंदर क्या क्या रोल पहले से किया है। और प्रॉम्प्ट क्या होगा? एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे कंटेंट, ठीक है, जनरेट करो। ये सब क्योंकि आप लोग टोन प्रोफेशनल रखो, सेक्शन ए में इनपुट दो, ये सब कौन देगा? यूजर देगा। उसके बाद आउटपुट क्या है कि प्रोफेशनल समरी होगी, उसके अंदर स्किल सेक्शन होगा, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन होगा, एजुकेशन सेक्शन होगा, स्ट्रेंथ होगी, और रिज्यूमे इम्प्रूवमेंट टिप्स होंगी, बहुत सारी चीजें उसके अंदर होंगी। ठीक है, अब फीचर्स क्या क्या होंगे? आप लोग उसके अंदर कब कब कॉपी कर सकते हो, कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो, एडिट सेक्शन कर सकते हो, रीजनरेट समरी कर सकते हो, आपकी इच्छा जो आप उसके अंदर फीचर देना चाहो। तो ये था आपका सिंपल पीआरडी के बारे में कि मैंने पीआरडी कैसे बना सकते हैं, कैसे उसके ऊपर प्लान बना सकते हैं। देखो, अगर आपको बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ब्रांड बनने में बहुत टाइम लगता है। मैंने अपना प्रोडक्ट बना लिया है, लेकिन अभी मैंने उसको स्टार्टअप में नहीं डाला। अब मैं उसको स्टार्टअप में डालने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कंप्लीट टेस्टिंग उसके अंदर कर ली है, डाटा उसके अंदर मैंने भर दिया है। अब मैं उसको टेस्टिंग में डालने वाला हूँ। ठीक है, और एक एआई टूल और बना रहा हूँ। अब मैंने 3 4 बना लिए हैं, अब मैं एक और बना रहा हूँ ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए। तो चिंता मत करो, ठीक है, मैं आपको भी बनाने सिखाऊंगा, और आपको बनवाना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप करो। एआई टूल बनवाना है सर, बता देना क्या बनाना है, बनाएंगे। उसके कुछ चार्जेस होंगे, बिना चार्जेस के तो कोई भी नहीं करता कुछ भी। मैं आपको यहाँ पर अच्छी नॉलेज दे रहा हूँ फ्री में। अब एक्टिविटी क्या होगी? कॉमन मिस्टेक्स एंड होमवर्क। देखो, सबसे पहले आपको एक्टिविटी क्या करनी है? एक पीआरडी बनानी है, बस आपको जो करना है पीआरडी पे काम करना शुरू कर दो। पहले प्रॉब्लम को सर्च करो कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है।
ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, वैसे तो इंटरनेट से आजकल सब चीज़ें मिल जाती है, लेकिन आप लोग क्या करो, अगर अच्छी नॉलेज में अच्छी रियल प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो आप जाओ, लोगों से पूछो कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, तब जाकर आपको एक अच्छा ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, वरना इंटरनेट से मिल ही जाता है सब कुछ आजकल। ठीक है, उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, आपको प्रॉब्लम जो है वो क्लियर करनी है कि मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, बिना क्लियर किए नहीं बनाने लग जाना, वरना आपके प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई यूजर ही नहीं होगा तो वैल्यू कैसे होगी। इनपुट फील्ड्स कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी। होमवर्क, होमवर्क क्या है ये मैंने आपको दे ही दिया था। बाकी HTML CSS रिवीजन फॉर AI टूल, अगली नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट की रिवीजन करेंगे। उसके अगली क्लास में यानी कि 5th क्लास में मैं आपको HTML जावास्क्रिप्ट ये सिखाऊंगा। ठीक है, और एक साथ सीखेंगे सब कुछ। ठीक है, HTML भी CSS भी जावास्क्रिप्ट भी, और नोट्स आपको चिंता मत कीजिए, जैसे PDF बनी हुई है वैसे नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है ना, भाईजान है किस लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोगों का दिन शुभ रहे। आई होप आप लोगों को एकदम समझ आया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ को सीख सके और आगे आने वाले साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, और ऐप के लिए, ऐप बनाने के लिए आपको इसी चैनल के ऊपर कोर्सेज मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।